नमस्कार, मैं सम्राट। आज हम अपने चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है आश्रम रोड खराटारी में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की ओर से कन्या बचाओ अभियान कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है साध्वी जी का। तो हमारे चैनल बने रहिएगा, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज? जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज का हमारे श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि नारी के अंदर एक सशक्ति, महाराज जी हमारे कहते हैं कि नारी के अंदर वो गुण है, वो शक्ति है, जिसको शक्ति को जगा करके हम पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र में अपने आप को इस शक्ति को फैला सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षा को प्रदान कर सकते हैं। ये थीम का पॉज करेंगे। एक बार फिर से प्रश्न कर लो। बोलिए, आगे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, आप बोल सकते हैं। बोलिए। अच्छा, एक कन्या बचाओ अभियान चल रहा है जी, क्या कुछ है इसका उद्देश्य? क्या इसका उद्देश्य है कि नारी के अंदर एक क्रांति फैलाना। जो हम जिस विचार से हम दबे जा रहे हैं, जो हमारे इस समाज के अंदर जो हमारी कुरीतियाँ फैलती जा रही है, उस कुरीतियों को दबाना है और उस कुरीतियों से हमें ऊपर उठना है। आप क्या कहेंगे, आप कब से जुड़े हैं इस संस्था से? मैं बहुत साल हो गए, 11 साल से जुड़ी हुई हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और महाराज जी के निर्देश में ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कन्या के उत्थान के लिए, नारियों के उत्थान के लिए, जो कि हमारे समाज की आज की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्था बिहार ब्रांच से प्रस्तुत हो रहा है। मैम, जिस प्रकार से साध्वी जी देखा जा रहा है कि लगातार जो है कन्याओं के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो है इस प्रकार से दहेज प्रथा हो गई और विभिन्न प्रकार के जो प्रथा है जिससे घिरी हुई आज भी महिला, तो इसके लिए क्या आप लोग सोचिए? ये हमारी समाज की कुरीति है जिसके कारण महिलाओं को एक मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। उसका कारण पुरुष प्रधान समाज है और नारियों भी जिम्मेदार है। नारियों को अपनी स्वयं की शक्ति पहचाननी होगी और ये हमारे महाराज जी भी कहते हैं, उनका भी निर्देश है कि नारियों अपने स्वयं नारायणी है, वो अपनी स्वयं की शक्ति को पहचाने और आगे से आगे बढ़े। खुला आसमान है, वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। उनको पुरुषों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। वो पुरुषों से भी आगे सामर्थ्य है समाज को सशक्त बनाने में। अच्छा, जो आपका संस्थान है तो उन मतलब नारी जो भी है उनसे क्या आप आह्वान करेंगे? अगर वो यहाँ आती है तो क्या कुछ यहाँ से आप लोग उनको सिखाते हैं और उनकी दिनचर्या जो है उनमें बदलाव लाती हैं? नारियों को घर के 4 दीवारी में जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो वो लोग निभाएं, अच्छे से निभाएं, लेकिन महाराज जी के दिशा निर्देश में चल के वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व अपना बना करके आगे अपने पति के कदम से कदम और कहीं कहीं तो आगे भी बढ़ा के चल सकती हैं। उनको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी अच्छे से पालन पोषण करें। वो ये जागृति संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्था समझाता है। और आजकल की महिलाओं को बहुत ही आवश्यकता है कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, बच्चियों का स्पेशल ध्यान रखें। और भ्रूण हत्या का जो विभिन्न रूप समाज के सामने आ रहा है, उसका ये समाज पूरी तरह से खंडन करता है ये संस्था, और इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संक्रम है ये संतुलन, मतलब किस प्रकार की मतलब जो विकृतियाँ है उसको संतुलन कर रहे हैं आप लोग? संतुलन कार्यक्रम इसी के लिए है कि नारियों के उत्थान के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को संतुलित करने के लिए, उसके रोक के लिए ये संतुलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यही कहानी सुना कर तो आपने माँ को मार दिया पिताजी, और अब किसको मारोगे? मुझसे जबान चलाती है तू? पापा नहीं, पापा मैं मारूंगा। हाँ, खोल के सुन ले रिंपी, जब तेरी माँ की निकली तो तेरी निकली। और हाँ, जो जहाँ चला रही है ना, ससुराल में मत चला देना, वरना जिंदा जला देंगे। भगवान से एक बेटा मांगा था, क्या चाहिए? घर का दीपक होते हैं बेटे। पिताजी, बेटे भले ही घर का दीपक होते हैं, मगर रोशनी बेटियां हमें कम नहीं देती हैं।
ये किताब को गिरा ना, तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा घुस गया है। ले 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 पिताजी ले ले नहीं पिताजी पिताजी नहीं पिताजी ये किताबें और डिग्री है ना सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। ये ले तेरी किताब ना मैं आज स्थान तमाम कर देता हूँ। ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। ले 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 पिताजी ले नहीं पिताजी हेलो चौधरी जी। हाँ जी, हेलो। हेलो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रिम्पी का पापा बोल रहा हूँ। अरे अच्छा, रिम्पी की बात। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? जो हल्द्वानी वाला रिश्ता है ना। अच्छा अच्छा, कौन सा? अच्छा, वो हल्द्वानी वाला रिश्ता? हाँ अच्छा हाँ, बोलिए। हल्द्वानी वाला रिश्ते को पक्का कर दीजिए। अच्छा, उनको हाँ बोल दूं? हाँ बोल दीजिए। अच्छा, अरे भाई साहब, बच्ची तो आपकी अभी छोटी है, फिर उम्र कम नहीं है उसकी? नहीं आप कर दीजिए बस। अच्छा चलो, आप कहते तो कर देता हूँ। हाँ, लड़की के हाथ पीले करने का वक्त आ गया है ना। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ पिताजी। जो कुछ करना है कर, पर क्या सारी उम्र अपने पापा के छाछ पर बोझ बनकर बैठेगी क्या? देख रिम्पी, शादी तो होगी, कल की कल होगी। घर की यही परेशानियों से तंग होकर रिम्पी घर छोड़ने को मजबूर हो गई। पिता रिम्पी को घर नहीं देखकर परेशान हो गया। रिम्पी, ओ रिम्पी, रिम्पी कहाँ गई रिम्पी? रिम्पी, रिम्पी, चलो यहाँ तो नहीं दिख रही रिम्पी, मोहल्ले में देख के आता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आपने रिम्पी को देखा क्या? नहीं मैंने रिम्पी को तो कहीं नहीं देखा। क्यों? कल तक तो वो आंगन में खेल रही थी बच्चों के साथ। घर में नहीं है, आस पड़ोस में देखो, कहीं पर बच्चों के साथ खेल रही होगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? आपने रिम्पी को देखा क्या भाई? हाँ देखा तो था, कल बड़ी उदास और निराश सी थी, घर छोड़ने की बात कर रही थी। अरे रिम्पी घर छोड़ के चले गई, हे भगवान। रिम्पी मेरे को छोड़ के चले गई। रिम्पी 20 साल बाद। और भाई राम राम। राम राम। ये शराब पी पी कर आपने अपनी हालत कैसी बना ली है? एक लड़की थी आपकी, वो भी आपको छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा करो, मौत के मुंह से बचाया है डॉक्टर साहब ने आपको। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब मुझे मिलना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम कहो। ये लो, डॉक्टर मैडम आ गई। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? वचन की कभी बेटियों से ये नहीं कहोगी कि वह क्या नहीं कर सकती हैं। मैडम पहचाना नहीं बापू जी, जिसके लिए आपने बचपन में चूल्हे और दूल्हे के अलावा और कुछ नहीं सोचा। रिम्पी? जी पिताजी, वही रिम्पी जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहते थे आप पिताजी। ना रिम्पी ना, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं पापा जी, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? एहसान मान, अब तक जिंदा है तू। बचपन में ही गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक नहीं सुननी पड़ती आज। नहीं मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे।
मैं तेरा गुनहगार हूँ। बेटे और बेटियों में दिखाएंगे और खूब महान बनाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। हेलो, जोरदार तालियां हो जाए। अभी आपने एक नाटक देखा जिसमें पिता का रोल सोनाली कुमारी, पुत्री का रोल मानवी कुमारी, पड़ोसी का रोल वर्षा और जूली और कंपाउंडर का रोल जूली कुमारी थी। यह तो महज एक नाटक था, परंतु कहीं न कहीं यह हमारे समाज की वास्तविकता है। अगर हम